एपिसोड 21 to 25। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए स्टोरी क्रिएट बाय शुभम कश्यप। CH21 शालिनी राठौर कौन है? चैप्टर 21। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। राज और पार्थ वीर के कमरे से जाने के बाद वीर फ्रेश होने चला जाता है। वीर शावर ले रहा था और उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक लड़की आती है जो उसे ही पुकार रही थी, वीर वीर तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। तभी उसके सामने एक और सीन आता है जिसमें वो लड़की वीर से दूर जा रही थी, जिस पर वीर अपनी आंखें खोल देता है। इस वक्त वीर की आंखें लाल थी। वीर अपने आप से कहता है तुम्हें मैं कहाँ ढूंढूंगा। इतना कहकर वीर जल्दी से वहां से अपने कपड़े पहनकर निकल जाता है। फिर वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वीर जब नीचे डाइनिंग हॉल में आता है तो उसे पार्थ और राज वहीं मिलते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर आंटी भी वहीं बैठी थी। जब पार्थ की माँ ने वीर को आते हुए देखा तो उन्होंने वीर को बुलाते हुए कहा आजा, हम सभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थी। जिस पर वीर वहां पर बैठ गया था। उसके बैठने के बाद सभी अपना अपना डिनर करते हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही वीर अपने कमरे में आकर अपनी कंपनी का काम करने लगता है, क्योंकि अनवी ने उसे टास्क दिया था कि वो सहगल इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा करे और वो मजबूती के साथ। इसलिए वीर अब अपना समय ऐसे ही नहीं बर्बाद करना चाहता था। ऐसे पूरी रात गुजर गई, पता नहीं चला। वीर वही टेबल पर काम करते करते ही सो गया था, इसलिए वीर अभी तक सो रहा था। वही पार्थ और राज उठ चुके थे और वो दोनों इस वक्त जिम में वीर को इंतजार कर रहे थे। तभी पार्थ ने राज से कहा यार ये अभी तक आया क्यों नहीं? जिस पर राज कहता है अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, वो रात में लेट सोया होगा इसलिए शायद अभी सो रहा होगा। तब पार्थ कहता है मैं उसका यह इंतजार कर रहा हूँ और वो सो रहा है। तब राज उसे समझाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, उसे अपनी कंपनी संभालनी है और तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी उसकी हेल्प के लिए कंपनी ज्वाइन कर लेते, इससे उसको भी हेल्प हो जाएगी और तू जो घर पर खाली बैठा रहता है वो भी नहीं रहेगा। जिस पर पार्थ का मुंह बन जाता है और वो राज से चिढ़ते हुए कहता है तुम दोनों से मेरी आज़ादी देखी नहीं जा रही है न, तभी है तुम दोनों मुझे ऐसे कहते रहते हो। वही वीर अभी तक सो रहा था, इसलिए राज उसके रूम में आया था उसे देखने के लिए। उसने देखा कि वीर रात में काम करते करते ही सो गया था। वो वीर को उठाता है, वीर अब उठ जा, सुबह हो गई और हम लोगों को कॉलेज भी जाना है। वीर वीर उठ जा, और कितना सोएगा? काफ़ी कोशिश के बाद आखिर वीर अपनी नींद से जागता है और नींद खुलने के बाद उसकी सबसे पहले उसकी नज़र घड़ी पर जाती है जिसमें 9 बज रहे थे, जिसे देखने के बाद वीर हड़बड़ा जाता है मैं इतना लेट कैसे सो गया? ओह नो! तभी उसे राज की आवाज़ आई अच्छा हुआ तू उठ गया, चल अब जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर हम सब निकलते हैं। इतना कहकर राज वहाँ से चला गया। वही वीर भी फ्रेश होने चला गया। उसके बाद वीर ब्रेकफास्ट करके पार्थ और राज के साथ कॉलेज निकल जाता है। वही इन सब से दूर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड होता है जो पूरा ब्लैक कलर का था। प्लेन लैंड होने पर वहां पर काफ़ी सारे गार्ड आ जाते हैं और उस प्लेन को घेर लेते हैं। तभी प्लेन का डोर ओपन होता है जिसमें से वही लड़की बाहर निकलती है जो गुजरात में थी। आइए अब जान लेते हैं इस लड़की के बारे में। इसका नाम शालिनी राठौर, राठौर इंडस्ट्री की CEO और साथ ही में अंडरवर्ल्ड को क्वीन भी है, जिनसे सभी डरते हैं। और ये यहाँ वीर के पीछे आई है, और ये वीर के पीछे क्यों आई है ये तो कहानी में ही पता चलेगा। और शालिनी के परिवार में सिर्फ उसके दादाजी ही है। पहले राठौर इंडस्ट्री वही संभालते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पोती को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। इसके बाद शालिनी ही सब हैंडल करती है। शालिनी प्लेन से बाहर निकलकर वहां की हवा को महसूस करती है, जिस पर उसकी आंखें बंद हो जाती है। हवा को महसूस करते हुए वो अपने मन में कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम भी यही हो, लेकिन कुछ सोचकर वो अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखती है। जिसके बाद वो प्लेन बाहर आ जाती है। उसके बाद उस प्लेन से उसकी असिस्टेंट और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी निकलते हैं। शालिनी सीधे बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाती है। उसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है क्या खबर है उसकी, जिस पर उसकी असिस्टेंट यानी कि काया उससे कहती है मैम मुझे पता चला है वीर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा गया है। शायद उसे पता चल चुका था कि उसके पर अटैक होने वाला है, इसलिए वो अपने प्लान के हिसाब से चलकर वो यहाँ आ गए। ये काया वही लड़की थी जो वीर को पहले से ही उसके ऊपर नज़र रख रही थी। तब शालिनी कहती है ठीक है इस वक्त कंपनी चलो। इसके बाद उनकी कार वहाँ से चली जाती है। वही वीर अपने दोस्तों के साथ अब तक कॉलेज आ गया था और अपनी क्लास में बैठा था। आज वीर कुछ गुमसुम सा था और ये चीज़ पार्थ और राज दोनों ही नोटिस कर रहे थे। तब दोनों ही वीर से पूछते हैं क्या हुआ वीर, सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू कहाँ खोया हुआ है सुबह से? जिस पर वीर जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था वो होश में आता है और उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है नहीं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस और कुछ नहीं। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी क्लास शुरू हो जाती है, जिस पर पार्थ और राज का ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए वो दोनों वीर से कुछ नहीं पूछ पाते हैं। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और क्लासेस खत्म हो जाती है। उसके बाद वीर पार्थ और राज के साथ कैंटीन में जाते हैं और वहां पर बैठकर तीनों अपना लंच करने लगते हैं। तभी वही ग्रुप आ जाता है जिसने वीर और उसके दोस्तों से दोस्ती की थी। उस ग्रुप में 7 लोग थे, जिनमें से 2 लड़के थे, बाकी की लड़कियां थी। लड़कियों के नाम मीना, टीना, सौम्या और काव्या था, और मैंने एक लड़के का तो बता दिया था, और एक नाम शिखर था। इसका पूरा नाम शिखर धनराज था। धनराज इंडस्ट्री का मालिक और इकलौता वारिस, और इसकी गर्लफ्रेंड टीना थी।
वही अतुल की गर्लफ्रेंड मीना था। सौम्या और काव्या सिंगल थे, लेकिन जब से सौम्या ने राज को देखा तब से उसे राज से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। और यही हाल काव्या का था, उसे भी पार्थ से प्यार हो गया था, लेकिन वो दोनों जब से मिले थे था से बस लड़ते ही रहते थे, इसलिए वो अपने दिल की बात उसने किसी को नहीं बताई थी। इनफैक्ट कहीं न कहीं ये बात पार्थ को भी पता थी, इसलिए वो जानबूझकर वो उसे और तंग करता था। वो ग्रुप आकार तीनों के पास बैठ जाते हैं, लेकिन आज ग्रुप का माहौल बड़ा अजीब था क्योंकि उसमें सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे सिवाय सौम्या के। और ये बात राज और वीर दोनों नोटिस करते हैं। तब वीर राज को इशारा करता है। एक्चुअली राज भी सौम्या को पसंद करने लगा था, लेकिन वो डरता था कहीं उसकी दोस्ती भी न टूट जाए, इसलिए उसने अपने दिल की बात दिल में ही दबा दी। वही पार्थ और काव्या अपने लड़ने में ही बिजी थे, इसलिए उन्हें तो पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। वही जो बचे थे वो सब वीर से बात करने में ही लगे हुए थे। तब राज सौम्या से पूछता है, क्या हुआ सौम्या, आज तुम कहाँ खोई हो? जिस पर सौम्या राज की तरफ अपनी नज़र उठाकर देखती है तो सीधा राज की नज़रों से मिल जाती है, लेकिन जल्दी ही को अपनी नज़र हटा लेती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिस पर राज कहता है, नहीं कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ, शायद उसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। कुछ देर उन दोनों के बीच ऐसे ही बहसबाजी चलती है। तब आखिर में सौम्या थक हार राज को सब बताने का फैसला करती है। सौम्या कहना शुरू करती है, एक्चुअली मुझे इस वक्त पैसे को ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपनी फीस देनी है और उसके साथ साथ अपनी माँ का इलाज भी करना है। उनको ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तब राज कहता है, बस इतनी सी बात है, अच्छा बताओ तुम्हें पैसे कब तक चाहिए। तब उसे सौम्या बताती है, मुझे इस वक्त 10 लाख रुपए की ज़रूरी है और मुझे मंथ एंड तक पैसे का इंतजाम करना है, नहीं तो मैं कॉलेज फीस नहीं भर पाऊंगी और नहीं मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊंगी। तब राज कहता है, तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, फिर जब तुम्हारे पास आ जाए तब मुझे दे देना। लेकिन सौम्या उससे पैसे लेने से मना कर देती है। राज उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सौम्या नहीं मानती है। तब थक हार कर राज वीर की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था, जिस पर वो हड़बड़ा जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। CH22 क्या मैं आपको वीर भाई बुला सकती हूँ? अब आगे चैप्टर 22। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू कहानी का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए बगैर। वीर के घूरने से राज इधर उधर देखने लगता है, जिस पर वीर सौम्या से कहता है, तो क्या हुआ सौम्या, हम सभी दोस्त हैं तो दोस्ती में इतना तो चलता है। लेकिन सौम्या तब भी मना कर देती है और वो वीर से कहती है, नहीं वीर, मैं ये पैसे ऐसे नहीं ले सकती हूँ। तब राज और वीर दोनों सोचने लगते हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद उन दोनों को कुछ नहीं समझ में आता है कि सौम्या की हेल्प कैसे की जाए, क्योंकि सौम्या पैसे लेने से भी मना कर रही है, तो इस पर क्या कर सकते हैं। वही पार्थ और काव्या दोनों अभी भी लड़ रहे थे, जो सभी लोग उन दोनों की लड़ाई को देखकर अपना अपना मनोरंजन कर रहे थे, सिवाय 3 लोग के। वो लोग कौन है ये तो आप सभी को तो पता ही होगा। काफ़ी देर के सोचने के बाद वीर को कुछ याद आता है और वो सौम्या से कहता है, सौम्या क्या कभी तुमने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए हैं? जिस पर सौम्या समझ नहीं पाती है कि वीर क्या कहना चाह रहा है उससे, जिस पर वीर राज से कहता है, तू समझा। जिस पर राज उसे ट्रेडिंग के बारे में बताता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि इसमें जितना प्रॉफिट होता है तो उतना ही खतरा होता है, बाकी तुम देख लो, अगर तुम्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो तुम ये कर सकती हो, बाकी वीर तुम्हारी हेल्प कर देगा। इनफैक्ट उसने ही हम लोगों ये बताया था कि ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, इसलिए मैंने तुमको ये बता दिया, बाकी का तुम देख लो। जिस पर सौम्या काफ़ी देर सोचती है। एक तरफ उसका मन कर रहा था कि वो ये कर ले, इससे उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी और वो अपने कॉलेज की फ़ीस और अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती है। लेकिन एक तरफ वो डर रही थी वो इसमें उसके बचे कुछ पैसे भी न डूब जाए, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब वीर उससे कहता है, देखो सौम्या, लाइफ में तुम्हें कभी न कभी खतरा लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो कभी न कभी ये कदम ये उठाना ही पड़ेगा। बस फ़र्क इतना होगा कि उस टाइम पर तुम अकेली भी हो सकती हो और शायद कोई तुम्हारा साथ भी दे, लेकिन मेरी मानो तो तुम्हें हम लोगों की बात मान लेनी चाहिए और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कुछ भी मैं तुम्हारी हेल्प कभी भी कर सकता हूँ एक भाई होने के नाते। जिस पर सौम्या उसे बस देखती रह जाती है। कुछ सोचकर सौम्या वीर कहती है, क्या मैं आपको आज से वीर भाई कह सकती हूँ? जिस पर वीर मुस्करा देता है और वो कहता है, क्यों नहीं सौम्या, वैसे भी मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे रूप में मुझे एक छोटी बहन मिल जाएगी जिसके नखरे मैं भी उठा सकूं। जिस पर सौम्या हंसने लगती है और वो वीर से कहती है, तो फिर ठीक है, मैं आज से आपको वीर भाई ही बुलाऊंगी। तब वीर उससे कहता है, ठीक है, फिर मैं तुमको जैसे बताऊं वैसे वैसे तुम अपने मोबाइल में करो। फिर वीर सौम्या को एक एक चीज़ बताने लगता है और सौम्या भी उसकी बात सुनकर वही करने लगती है। काफ़ी देर में हो गई थी, लेकिन वीर ने सौम्या को समझा दिया था। सौम्या ने कॉइन में अपने रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसका उसे अभी से अच्छा खासा रिटर्न देने लगे थे और उन सभी ने एक ग्रुप बना लिया था जहां सबको पता चल के कि आज कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे उन लोगों की हेल्प हो सके जिन लोगों पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे फिर वीर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गया। वही राज कंपनी चला गया क्योंकि उसे वीर ने कुछ काम दिया था और पार्थ तो अपनी माँ के हेल्प में लगा था।
इसलिए वीर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर वीर पहले फ्रेश होता है, फिर वो अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। उस रूम में जाकर पहले वीर अपना इन्वेस्टमेंट चेक करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद वीर न्यूज़ देखता है जिसमें वही बातें हो रही थी, यानी वीर ने जो सिस्टम का ट्रेलर लॉन्च किया था उसी के बारे में। और कुछ लोग बात कर रहे थे कि ऐसा सिस्टम बन ही नहीं सकता है, ये जो भी है वो फेक है। ऐसी जाने कौन कौन सी बातें हो रही थी। वही इस सब से दूर शालिनी अपने कंपनी में अपनी केबिन में बैठी थी और उसे भी पता चल चुका था कि सहगल इंडस्ट्री ने ऐसा कोई सिस्टम बना लिया है। जिस पर शालिनी अपनी असिस्टेंट से पूछती है, काया ये न्यूज़ में कितना सच है। जिस पर काया बोलती है, बॉस ये न्यूज़ सही है, लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं पता चला है कि जो सहगल इंडस्ट्री 3 महीने पहले पूरी तरह बर्बाद हो गई थी वो एकदम से कैसे सामने आ गई। और मुझे जहां तक पता चला है कि सहगल परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है। एक जो बचा भी था, क्या नाम था, हाँ वीर सहगल, वो भी मर चुका है। जिस पर शालिनी एकदम से उसकी ओर देखती है और कहती है, ये क्या कह रही तुम, वीर नहीं मर सकता है। शालिनी के ऐसी बात सुनकर काया डरते हुए कहती है, लेकिन बॉस ये न्यूज़ सही है, चाहे तो आप खुद पता कर सकती है। क्योंकि जिस दिन वीर सहगल मैंशन गया था उसी दिन सहगल मैंशन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें वीर की मौत हो गई थी। हालांकि वीर की बॉडी नहीं मिली थी क्योंकि पुलिस का कहना था कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ था वो बहुत खतरनाक था, जिस वजह से वहां पर कई बॉडी के टुकड़े मिले थे, इसलिए कोई नहीं बता सकता था कि किस किस की बॉडी है। जब शालिनी ये सब सुनती है तो उसका दिल बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और आंखें बंद करे ही वो काव्या से कहती है, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। जिस पर काव्या वहां से तुरंत चली जाती है, जिसके बाद शालिनी के बंद आंखों से कुछ आंसू निकलकर गाल पर आ जाते हैं। CH23 यार मैं तो अभी से ऊब गया हूँ। अब तक आपने पढ़ा, अब आगे चैप्टर 23। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू कहानी का नया चैप्टर, वो भी बिना देरी किए बगैर। शालिनी के आंखों में आंसू आ गए थे। शालिनी अपने मन में कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मर नहीं सकते। ओ वीर, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर शालिनी एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। इस वक्त शालिनी की आंखें बहुत लाल हो गई थी, शायद वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि वो रोए न, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू आ ही गए थे। शालिनी अपने आप से कहती है, तुम नहीं मर सकते हो वीर। इतना कहकर शालिनी किसी को फ़ोन करती है और उससे कहती है, मुझे उसे दिन की पूरी न्यूज़ चाहिए जिस दिन वीर सहगल मैंशन गया था। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। वही वीर अपने ही काम में बिजी था। वो इस वक्त अपनी कंपनी के रिलेटेड काम कर रहा था, क्यों कि थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग थी, इसलिए वो उसके लिए तैयारी कर रहा था। वही राज सहगल इंडस्ट्री गया हुआ था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपने अपने में लगे हुए और गपशप कर रहे हैं। इसलिए वो उन लोगों के पास गया और उसने सभी से कहा, तुम लोग यहाँ पर काम करने की सैलरी लेते हो और तुम सब यहाँ पर बैठकर गपशप कर रहे हो। राज की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखते हैं तो सब उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन जब सभी लोग राज की आगे की बात सुनते हैं तो सभी लोग गुस्से में राज को देखने लगते हैं। जिस पर उसमें से कुछ लोग आगे आकर राज से कहते हैं, हम लोग कुछ भी करें तुमको क्या, और तुम हो कौन, हाँ और किसने तुम्हें अंदर आने दिया, जानते नहीं हो क्या ये सहगल इंडस्ट्री है, समझे, ऐसे वैसे जगह नहीं है ये, जो कोई भी अपना मुंह उठाकर चला आए। उन सब की बातें सुनकर राज को बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। क्योंकि राज हमेशा से अपने काम से काम रखता था, इसलिए वो गुस्से में सभी लोग देखते हुए कहता है, अगर तुम लोग यहाँ काम नहीं करना चाहते हो तो अपना अपना रेजिग्नेशन दो और निकल जाओ यहाँ से। जिस पर सभी भड़क जाते हैं और राज से कहने लगते हैं, तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि हम सभी रेजिग्नेशन दे। जिस पर राज गुस्से में कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी उसने कुछ सोचा और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसने वीर को कॉल किया। कॉल लगाते ही जल्दी ही वीर ने कॉल उठा लिया। जिस पर राज उससे सब कुछ बताता है। तब वीर उससे कहता है, तुम सबको फायर कर दो जो काम ना करे, और तुम्हें मैं पूरे कंपनी की अथॉरिटी देता हूं, जो तुम्हें सही लगे वो करो, क्योंकि मुझे इस कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जाना है। इतना कहकर वीर कॉल कट कर देता है। वही राजवीर के कॉल कट होते ही राज सबकी तरफ देखता है, जो सब लोग उसे ही देख रहे थे। उन सबको अपने तरफ देखता हुआ देखकर राज मुस्कुराता है और वो सबसे कहता है, अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम सबको फायर करता हूं और ये मुझे खुद इस कंपनी के नए CEO ने कहा है। इतना कहकर वो वहां से CEO के केबिन की तरफ चला जाता है। वही सब लोग राज की बात सुनकर अपनी जगह पर जम चुके थे। थोड़ी देर बाद सभी के हाथ में टर्मिनेशन लेटर था, जिसका मतलब था सभी लोग को वहां से निकाल दिया गया था। कुछ लोग CEO के असिस्टेंट के पास हेल्प के लिए पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए वहां से सब लोग वहां से चले गए। उन सभी के जाने के बाद राजवीर के असिस्टेंट से कहता है, जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी नए स्टाफ के लिए हायरिंग करो, क्योंकि बहुत काम है और इस मंथ के एंड में वो भी लॉन्च करना है। जिस पर वो असिस्टेंट यस सर कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद राज जिस काम के लिए आया था वो काम करने लगता है। उसके बाद वो भी घर के लिए निकल जाता है। वही वीर इस वक्त मीटिंग में था। उसने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उस मीटिंग में
शालिनी भी थी और वो एक तक वीर को देखे जा रही थी। वीर ने भी शालिनी को देख लिया था लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। वीर ने सभी को अपने आप को वी नाम से इंट्रो दिया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि सहगल इंडस्ट्री के सीईओ कैसा दिखता है और उसका पूरा नाम क्या है। एक्चुअली ये मीटिंग ही इसलिए हुई थी कि वो सहगल इंडस्ट्री के सीईओ से मिल सके और उसे देख सके, लेकिन वीर ने सबके सपनों पर पानी फेर दिया था, इसलिए कोई खुश नहीं था। लेकिन वीर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, इसलिए वीर सबसे एक डील करना चाहता था, क्योंकि वीर के पास बहुत आइडिया थे, लेकिन उसके लिए उसको एक टीम की ज़रूरत थी जो उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि वो अकेला तो कर नहीं सकता था। और वीर अब की बार जो भी बनाने वाला था वो बहुत बड़े पैमाने में बांधने वाला था, इसलिए वो इस सबके हेल्प लेना चाहता था। इसी तरह वो मीटिंग 4 घंटे तक चली। आखिर में सभी लोग तैयार हो गए थे वीर के साथ काम करने के लिए। मीटिंग पूरी होने के बाद वीर अपने चेहरे से मास्क निकाल लेता है और एक गहरी सांस लेता है। थोड़ी देर बाद वीर उस सीक्रेट रूम से बाहर आ जाता है तो देखता है कि राज उसके कमरे में उसी का इंतजार कर रहा था। वीर के बाहर आता देख राज उसे एक फाइल देता है और उससे कहता है ये ले जो तूने मंगवाया था, जिस पर वीर वो फाइल ले लेता है और उसे एक साइड रख देता है। इस वक्त रात हो चुकी थी और बाहर बहुत अच्छा मौसम था। वीर अपने कमरे के बालकनी में आ जाता है और वहां पर आकर उसे एक सुकून मिलता है। वही राज भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, जिसके बाद वीर राज से कहता है यार मैं तो अभी से ही उब गया हूं, जिस पर राज हंसने लगता है क्या अभी से, फिर तो तू चला चुका कंपनी। CH24 पार्थ और उसकी माँ। अब तक आपने पढ़ा, अब आगे चैप्टर 24। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना देरी किए बगैर। वीर अभी भी अपनी बालकनी में खड़ा था। उसने राज की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वो एक तक आसमान को देख रहा था। शायद वीर कुछ सोच रहा था। बहुत देर बाद वीर राज से कहता है राज तुम्हें क्या लगता है, मुझे सबके सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जिस पर राज कुछ देर सोचकर वीर से बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हें सामने आना भी चाहिए और नहीं भी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम नहीं पसंद आ रहे हो और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मीटिंग में हुआ। इसलिए मेरे ख्याल से दोनों काम करना चाहिए। और ये काम तुम कैसे करते हो ये तो तुम बखूबी जानते होगे। जिस पर वीर राज की तरफ देख कर बस मुस्करा देता है। फिर दोनों कमरे से बाहर निकलकर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। दोनों वीर और राज बातें करते हुए नीचे आते हैं। वो वहां देखते हैं कि कोई आया हुआ है। जब दोनों पास पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद ये पार्थ के रिश्तेदार लग रहे हैं। वही पार्थ भी बैठा हुआ था और उसकी माँ भी। डाइनिंग हॉल में सभी सीटों में कोई न कोई बैठा था, इसलिए वहां पर वीर और राज के बैठने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए वीर राज की तरफ देखता है जो उन्हीं लोगों को देख रहा था। उसे इस सबको देखकर चिढ़ मच रही थी। तभी वीर की नज़र पार्थ के ऊपर गई जो उन दोनों को ही देख रहा था। तभी पार्थ के चाचा बोले अरे सविता ये घर तो बहुत अच्छा लिया है। उसके साथ पार्थ चाची भी बोली हाँ सविता तुमने घर तो बहुत बड़ा लिया है, महंगा होगा। जिस पर पार्थ फ्रस्ट्रेट होकर अपने चाचा चाची से बोलता है हाँ बहुत महंगा, इतना महंगा जितनी आपकी औकात नहीं होगी। उसको ऐसे बात करते देखकर पार्थ की माँ पार्थ से कहती है पार्थ ये किस तरह बात कर रहे हो अपने चाचा चाची से? जिस पर पार्थ अपनी माँ को जवाब देते हुए उनसे कहता है वाह माँ आज आप इन सब का स्वागत तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको पता नहीं है इन लोगों ने हम लोगों के साथ क्या किया, या आप याद होने के बावजूद ऐसा नाटक कर रही है कि आप सब कुछ भूल गई है। आप ऐसा नाटक कर सकती है माँ लेकिन मैं नहीं। फिर वो पार्थ अपने चाचा की तरफ देखता है और उनसे कहता है और आप लोग आइंदा से इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन है और मेरे क्या लगते हैं, निकल जाए इस घर से। पार्थ के इतना कहने के बावजूद उनमें से कोई नहीं हिला, जिस पर पार्थ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वहीं उसकी माँ भी उनसे कुछ नहीं कह रही थी, इसलिए पार्थ और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब पार्थ अपनी माँ से कहता है माँ मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? जिस पर उसकी माँ उसे अनसुना कर देती है, जिस पर पार्थ रोना आने लगता है। वही वीर और राज दोनों ये सब तमाशा देख रहे थे। जब राज वीर को देखता है कि पार्थ लगभग रोने ही वाला था। पार्थ आज बहुत हताश लग रहा था। जब पार्थ देखता है कि उसकी माँ उसे नज़रअंदाज कर अपने रिश्तेदारों से बात कर रही है, जिस पर पार्थ अपनी माँ से कहता है ठीक है रहिए आप इन सभी रिश्तेदारों के साथ और आप भूल जाना कि आपको कोई बेटा था। अरे मैं भूल ही गया कि आओ तो शुरू से मुझे बेटा नहीं मानती है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी वजह से ही पापा की डेथ हुई थी न। चलो फिर आज किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, आप ये सब घर चाहिए न ले लीजिए, लेकिन आज से अभी से मेरा आप सबसे कोई रिश्ते नहीं है। इतना कहकर पार्थ अपने रूम में जाता है। फिर वो अपना सारा सामान लेकर कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है वीर और राज भी अपना अपना सामान लेकर उसका ही इंतजार कर रहे थे। जिस पर पार्थ अपने मन में कहता है मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो मेरा साथ कदम कदम पर देते हैं। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और पार्थ से कहती है पार्थ ये क्या तरीका है इस तरह से घर छोड़कर जाने का, जाओ अंदर जाकर अपना सामान रखो। लेकिन पार्थ उन्हें नज़रअंदाज करके अपने दोस्तों के पास आता है और वीर और राज से कहते हैं चले, जिस पर दोनों हाँ में सर हिला देते हैं और दोनों बाहर निकल जाते हैं। वही
पार्थ भी उनके पीछे निकलने लगता है, जिस पर सविता घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, नहीं नहीं, अगर पार्थ चला गया तो मेरा क्या होगा, मेरे खर्चे कौन उठाएगा, मुझे रोकना होगा उसे, नहीं तो मैं क्या करूंगी। फिर वो पार्थ को रोकने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तब तक पार्थ वीर और राज के साथ वहां से जा चुका था। आज ये वो डॉक्टर सविता लग ही नहीं रही थी जब उन्होंने वीर की इलाज किया था। आज वो बहुत अलग लग रही थी। एक्चुअली पार्थ की माँ पार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है पार्थ की वजह से उन्होंने अपन पति खोया है। जब वो लोग वीर और राज के सामने होते हैं तो ये दिखाते हैं उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं जैसे रियल में है। उन दोनों के सामने पार्थ और उसकी माँ ऐसे दिखाते थे जैसे उन दोनों का रिश्ता नॉर्मल है, जो कि है नहीं। और रही बात उस दिन की जिस पर उन्होंने वीर का इलाज किया था, तो मुझे नहीं लगता है उन्होंने इलाज किया होगा वीर का, मुझे तो यहाँ भी जोर लगता है। खैर, हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। उन तीनों के जाने के सविता जी को कुछ नहीं सूझ रहा था, वही उनके रिश्तेदार को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन सभी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जिस काम के लिए आए थे वो सक्सेसफुल हो गए हो। चैप्टर 25। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देर किए। खैर, अब इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर होना ही होता तो ये सारा ड्रामा ही क्यों होता, और क्यों डॉक्टर सविता अपने को नज़रअंदाज करती। वहीं दूसरी तरफ वीर, राज और पार्थ तीनों एक कैब से कहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये वीर और राज तो जानते थे, लेकिन पार्थ नहीं, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में ही खोया हुआ था, जिस पर वीर और राज भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों उसका दर्द समझ रहे थे। इसलिए उन दोनों ने भी उसको नहीं टोका कि वो क्या कर रहा है या क्या सोच रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब राज से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोल पड़ा पार्थ से, क्योंकि वो अब उब चुका है। यार, तू कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा, कुछ तो बोल। जिस पर पार्थ कुछ नहीं बोलता है, जिस पर राज फिर से उससे कुछ कहने जा रहा था कि वीर ने उसे रोक दिया। काफी देर बाद उनकी कैब रुकी, जिस पर वीर और राज कैब से बाहर आ गए, लेकिन पार्थ नहीं आया, क्योंकि वो अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इसलिए राज ने उसे बुलाया, जिस पर पार्थ होश में आया और वो इधर उधर देखने लगा। तब उसे फिर राज की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कह रहा था, पार्थ भाई अब तो बाहर आ जा। जिस पर पार्थ कैब से बाहर आ जाता है, लेकिन जब उसकी नज़र अपने सामने महल पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो महल पूरा गोल्डन कलर का था और उसे बहुत अच्छे से सजाया गया था। क्यों, ये आगे पता चल जाएगा। पार्थ के कैब से बाहर आने पर वीर ने कैब के पैसे दिया और वो और राज उस महल की तरफ चल पड़े, लेकिन पार्थ अभी भी वही खड़ा था, जिसको देखकर वीर उससे कहता है, अब चल, नहीं तो पूरी रात तुझे यही बितानी पड़ेगी। जिस पर पार्थ होश में आता है और वीर से कुछ पूछने को होता है, लेकिन राज उससे कहता है, तू हैरान मत हो, हम तुझे सब बताएंगे, पहले चल, क्योंकि हम दोनों ने अभी तक डिनर नहीं किया है। चल, पहले चलकर कुछ खा ले, फिर बात करेंगे। जिस पर पार्थ शांत हो जाता है और उसे गिल्ट भी होता है कि उसकी वजह से उसके दोस्त बिना खाए पिए घर से आ गए, और फिर वो भी उन दोनों के साथ महल की तरफ जाने लगते हैं। वीर महल के गेट पर पहुंचकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है, कहाँ हो। जिस पर उधर से आवाज आती है, सर मैं महल के गेट पर ही खड़ा हूं। जिस पर वीर उससे कहता है, ठीक है, गेट खोलो, मैं भी गेट पर खड़ा हूं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही महल का गेट एक धम की आवाज के साथ खुलना शुरू हो जाता है। वही पार्थ तो ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा शौक लगा हो। हाँ, उसे पता था कि वीर सहगल इंडस्ट्री का सीईओ बन गया है, लेकिन उसके पास इतना बड़ा महल है। तभी उसकी नज़र उस महल की नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर लिखा था सहगल मैंशन। जी हाँ, ये वही मैंशन है जहां पर वीर अपने दादाजी मिलने आया था और उसके बाद वो हादसा हुआ था। उस हादसे में इस महल को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन जब वीर सीईओ बना तब उसने सबसे पहले इस महल को सही करवाया था और आज ही इसका काम पूरा हुआ था। इसलिए वीर ने सोचा था कि वो यहाँ कभी शिफ्ट हो जाएगा। वीर महल के गेट पर पहुंचकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है, कहाँ हो। जिस पर उधर से आवाज आती है, सर मैं महल के गेट पर ही खड़ा हूं। जिस पर वीर उससे कहता है, ठीक है, गेट खोलो, मैं भी गेट पर खड़ा हूं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही महल का गेट एक धम की आवाज के साथ खुलना शुरू हो जाता है। वही पार्थ तो ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा शौक लगा हो। हाँ, उसे पता था कि वीर सहगल इंडस्ट्री का सीईओ बन गया है, लेकिन उसके पास इतना बड़ा महल है। तभी उसकी नज़र उस महल की नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर लिखा था सहगल मैंशन। जी हाँ, ये वही मैंशन है जहां पर वीर अपने दादाजी मिलने आया था और उसके बाद वो हादसा हुआ था। उस हादसे में इस महल को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन जब वीर सीईओ बना तब उसने सबसे पहले इस महल को सही करवाया था और आज ही इसका काम पूरा हुआ था। इसलिए वीर ने सोचा था कि वो यहाँ कभी शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था उसे आज ही यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तभी महल का गेट पूरी तरह से खुल जाता है। गेट खुलने के बाद महल के अंदर का नज़ारा दिखने लगते हैं, जो बहुत अच्छा था, जिसे देखकर राज भी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। तभी वीर का असिस्टेंट वीर के पास आता है और वीर को ग्रीट करता है और उससे कहता है, चलिए सर। जिस पर वीर अपना सामान लेकर अंदर जाने लगता है, जिस पर उसका असिस्टेंट उससे कहता है, आप रहने दीजिए सर, सर्वेंट आपका सामान ले जाएंगे। जिस पर वीर अपना सामान सर्वेंट के हाथों में दे देता है और महल के अंदर जाने लगता है, जिस पर राज और पार्थ भी उसके पीछे अंदर जाने लगते हैं।
जब दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं महल की सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी है और बहुत से बॉडीगार्ड भी थे जो वीर को ग्रीट कर रहे थे। वही वीर अपने असिस्टेंट से बात करते हुए अंदर जा रहा था। वीर अपने असिस्टेंट से कहता है, राघव एक काम करो, महल की नेम प्लेट चेंज करा दो और उस नेम प्लेट में आज सहगल मेंशन की जगह वी मेंशन होना चाहिए, और एक बार ये डील हो जाए उसके बाद सहगल इंडस्ट्री के नाम बदलने का प्रोसेस भी चालू कर देना। और डिनर रेडी है क्या? ग्रेटर दैन। जिस पर राघव कहता है, जी सर आप फ्रेश हो लीजिए, मैं डिनर टेबल पर लगवाता हूँ। जिस पर वीर अपना सर हिला देता है और वो अपने आसपास देखता है तो उसे राज और पार्थ नजर नहीं आते हैं। तो वो पीछे घूमकर देखता है तो पाता है कि वो दोनों तो महल देखने में बिजी है, जिसे देखकर वो न में सर हिला देता है। उसके बाद वीर राघव से कहता है इन दोनों का भी रूम रेडी करवा देने और इन्हें सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल भी मत आने देने। इतना कहकर वो महल के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो एक बार अपनी नज़र पूरे महल में दौड़ता है। फिर वो सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर चला जाता है जहां पर सिर्फ एक ही रूम था, लेकिन वो एक रूम पूरे 4 रूम के बराबर था। ये वीर का रूम था जो पिछले जन्म में भी वीर का ही रूम था। इस फ्लोर में एक रूम के साथ एक स्टडी रूम और उसके साथ एक जिम का रूम भी था जहां वीर अपनी एक्सरसाइज कर सकता था। फिलहाल के वीर ये सब नज़रअंदाज करके अपने रूम में गया और जल्दी से वो फ्रेश होकर वो डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया जहां पर वो डिनर करने वाला था। लेकिन जब वीर डिनर करने के लिए वहां पर पहुंचा तो एक चीज को देखकर वो वहीं पर रुक गया और वो थी डिनर टेबल की हेड चेयर, जिसे देखकर पता नहीं क्यों वीर को अपने पापा याद आ गए थे, क्योंकि वही तो थे सहगल परिवार के असली हेड, लेकिन उनको कभी भी वो दर्जा नहीं मिला। वीर धीरे से चलकर उस हेड चेयर की तरफ गया और उसे अपने हल्के हाथों से सहलाते हुए कुछ सोचने लगा और उसे ऐसा करता सभी सर्वेंट ही देख रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, वीर उस चेयर को खिसका कर उसी चेयर पर बैठ गया, लेकिन उसके बैठते ही वीर को कुछ एहसास हुआ। तो वीर क्या एहसास हुआ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए arigato